हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने ये बताया कि JKSSB ने अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया। और वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बहुत क्वेश्चन पूछे। इस लेक्चर में हम उन सवालों का जवाब तो देंगे, लेकिन साथ में ये बताना चाहते हैं, कल तो JKSSB ने सिलेबस को रिलीज किया, आज उसी सिलेबस को JKSSB ने रिमूव किया। अब आगे JKSSB शायद सेम टू सेम सिलेबस लाए। रिमूव करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सेम टू सेम सिलेबस आपके सामने आए एक दो दिन में, या क्या भरोसा एक दो महीने में, या क्या भरोसा एक दो 10-15 साल में। कोई भरोसा नहीं JKSSB पे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ दिन में अगर सिलेबस आए सेम टू सेम, तो ये भी बोल सकते हैं भाई टेक्निकल फॉल्ट था। अगर सिलेबस में चेंज आती है, शायद जनरल नॉलेज ऑफ JNK के बदले जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया आए, या शायद इनको मार्क्स चेंज करने हो, या शायद इंटरव्यू के बारे में कोई चीज़ बोली नहीं इन्होंने नोटिफिकेशन में, शायद उस बारे में कोई बात हो। इनकी एलिजिबिलिटी अच्छे से डिटेल में कुछ बोला नहीं था इन्होंने, शायद उस बारे में भी बात किया जाए। मतलब डिटेल्ड नोटिफिकेशन से ये शायद अगली नोटिफिकेशन को लाएं। या ऐसा भी हो कि जनरल नॉलेज तो JNK का रहने देते हैं, लेकिन JNK की पॉलिटी को बस चेंज करें, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 का रिमूवल भी पढ़ना होगा, और शायद वो पढ़ने से लोगों के दिमाग में फिर से ये आए भाई आर्टिकल 370 तो रिमूव हो गया, तो शायद उसको JNK पॉलिटी को चेंज किया जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड या इंग्लिश का पोर्शन भी थोड़ा सा डाला जाए सिलेबस में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या SSB करता है, और सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाओ, ठीक है, और चैनल को भी शेयर करो भाई, और भी जुड़ने चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। ये मैं जवाब दूंगा, लेकिन पुरानी जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल की बात कर रहा हूं भाई, ऐसे ही नहीं मैं हवा में बात कर सकता कभी भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पुरानी निकाली थी इन्होंने JKSSB ने लेह लद्दाख के रिलेटेड, तो उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं। क्वालिफिकेशन क्या होगी? पुरानी नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो निकली उसमें पहले बोला था नहीं, कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी, जैसे कि BSc वाले, जैसे कि मैथमेटिक्स वाले, जैसे कि कंप्यूटर वाले, सिर्फ वही एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ये बोला क्वालिफिकेशन होगी अनी ग्रेजुएट। तो टेंशन मत लीजिए आप, 99% चांसेस है कि क्वालिफिकेशन आने वाली नोटिफिकेशन में अनी ग्रेजुएशन होगी। 99% चांसेस है। भरोसा तो कोई JKSSB पे है नहीं, लेकिन 99% चांसेस है। एज क्या होगी? पुरानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 18 साल से 14 ईयर्स तक ओपन कैटेगरी में भर सकते हैं फॉर्म। 18 साल से 48 ईयर्स तक रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपर लिमिट 48 है, ओपन कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स अपर लिमिट है। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहूंगा कि किसी किसी जगह पे ये क्लासेस में बांटा गया है ये एज, जैसे कि SC ST RBA ALC OSC के लिए 18 से 43 ईयर्स तक, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 18 से 42 ईयर्स तक, एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 48 ईयर्स तक, लेकिन 48 मैक्सिमम एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन के केस में। ओके, चलो भाई, उसके बाद आपका सवाल है सर परसेंटेज क्या होनी चाहिए? क्या ये ग्रेजुएशन की परसेंटेज है या ये मास्टर्स डिग्री की परसेंटेज है? पुरानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से वहां पे क्लियरली मेंशन है ग्रेजुएशन की ही परसेंटेज गिनी जाएगी। 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट में, 45% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी में। सर पोस्ट्स कब रिलीज होंगे? देखो भाई, बजट में बोला गया है 50,000 पोस्ट्स निकालेंगे, और ये पुराने पोस्ट्स हैं, वैकेंसी भी है, तो पोस्ट्स जल्दी निकलेंगे। बाकी पोस्टों के मुकाबले में 50,000 पोस्ट निकालने हैं, पहले इन्हीं के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि पोस्ट वैकेंसीज फिल होनी है ना। अब सिलेबस सिलेबस तो निकाला कल, आज सिलेबस को खत्म नहीं किया ये नहीं कह सकते, लेकिन सिलेबस को वहां से रिमूव किया गया। पता नहीं फिर से सिलेबस सेम टू सेम आ सकता है, ये बता के कि टेक्निकल फॉल्ट था या उधर इधर की बातें। तो सिलेबस में अकाउंटेंसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको तो अकाउंटेंट असिस्टेंट ही बनना है ना, तो वही जॉब संभालना है, वही तरह के काम करने आपको। स्टैटिस्टिक्स को का भी रोल होगा ही होगा, कंप्यूटर का भी रोल होगा आपके सिलेबस में, क्योंकि कंप्यूटर से ही तो लेन देन है, सब कुछ करना है। तो आप कह सकते हो कि शायद सिलेबस में कुछ चेंज आए, लेकिन
बहुत कम चेंजेस आ सकते हैं। ओके, ये तो आपको पता है हमारी चैनल है। देखो भाई टेलीग्राम चैनल देखो, और इस सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी चैनल पे आपको अब लगभग सारे वीडियोस, कोर्सेज के वीडियोस स्टार्ट हुए हैं। जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स अपलोड हुए हैं। इकोनॉमी का एक वीडियो आज ही शायद आया है वीडियो, हाँ अपलोड हुआ है। कंप्यूटर के वीडियोस भी ना कल आया था इकोनॉमी का वीडियो। कंप्यूटर के वीडियोस भी आज आ जाएंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी भी चल रही है। साइंस के बायोलॉजी एक सर करा रहे हैं, फिजिक्स एक सर करा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका भी वीडियो आ रहा है। बायोलॉजी का मेजर पोर्शन तो खत्म हो गया। स्टैटिस्टिक्स आपको हो गए हैं, शायद 8-10 लेक्चर हो गए हैं उसके भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक पोर्शन स्टार्ट हुआ है। ओके, इसलिए आप टेंशन मत ही लीजिए, आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन कोर्सेज, तो हम यही कहेंगे तो बेस्ट ही है। बाकी आपकी मर्जी, आप देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं। अभी बस ये कहना चाहूँगा, और हाँ ये भी कहना चाहूँगा, हमारे ऑफलाइन टीचर्स आपको सारे के सारे नहीं पढ़ाते। सिर्फ ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, और हमारे ऑफलाइन टीचर है उस्मान सर, वो पढ़ाते हैं। ऑफलाइन टीचर सारे के सारे आपको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन देखते हैं आगे शायद हमारे सारे ऑफलाइन टीचर मोटिवेट हो जाए, राज़ी हो जाए आपको पढ़ाने के लिए। मैं बात करता हूँ उनके साथ। अब ये बात कहनी है मुझे आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल 2 हैं। अगर आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप जेके पीएससी केस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेलवे बैंक तो उसके लिए भी आप यही एसएसबी वाली चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको दोनों चैनल पे स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इधर ही वीडियो के नीचे आप बुक्स का नाम दे दो, हम वो बुक्स अपलोड करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से बस काफ़ी है। आपका अगर कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर लो, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मुझे नहीं लगता मैंने हाँ और एक क्वेश्चन, अरे भाई भूल गया, और एक क्वेश्चन सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकलेंगे कि डिविजनल वाइज? यार देखना, अब ना ही डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलेगा ना ही डिविजनल वाइज पोस्ट निकलेगा। जे.एंड.के में पोस्ट निकलेंगी, तो जे.एंड.के में पूरे जे.एंड.के में पोस्ट निकलेंगी, और कहीं भी पोस्टिंग भी हो सकती है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ओके बाय।